जो अवयस्क के बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है और सरकार मूक दर्शक बन के तमाशा देख रही है। आंदोलन किया जाएगा और भी मांगे की जाएगी, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जो भी हो सकता है। हम अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए हैं, तो अधिकार की रक्षा करते रहेंगे। ये देश साधु से नहीं चलने वाला है, ये देश शिक्षा से चलेगा, लेकिन इस देश में शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है और होनहार बच्चियों को दान करके उनके अधिकार को छीना जा रहा है। जो बेटी दान दिया जा रहा है, जो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस बेटी की उम्र 13 साल है, 14 साल है, जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं। नाबालिग बच्ची को जो है नागा साधुओं को दान दिया गया है, इसे नागा बनाने के लिए। इस व्यवस्था का विरोध करते हुए हम लोग महामहिम को ज्ञापन देने का काम किए हैं। मांगों को लेकर आपने अभी ज्ञापन सौंपा है, क्या सकते हैं? वर्तमान समय में जहां उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के कुंभ मेले में बेटी दान दिया जा रहा है, जो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस बेटी की उम्र 13 साल है, 14 साल है, जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ये संविधान भी कहता है कि जब तक 18 वर्ष की आयु ना हो जाए तब तक वो नाबालिग मानी जाती है, उसकी बात की मान्यता नहीं रहती है। किंतु 14 साल की बच्ची को प्रयागराज में कुंभ मेले में जूना अखाड़े के महात्मा को दान दिया गया। ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इसको मूक दर्शक बन के देख रही है। इसी प्रकार एक और बालिका का वो प्रकाश में आया है कि एक बालिका को और दान दिया गया है और अभी 3-4 दिन पहले एक अवयस्क बालिग, नाबालिग बच्चा जो 12-13 वर्ष का है, वो भी नागा साधुओं के बीच में उसको भी दान दिया गया, वो भी नागा साधु है। तो ये जो अवयस्क के बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है और सरकार मूक दर्शक बन के तमाशा देख रही है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में महामहिम राष्ट्रपति जी को एक यहाँ के जो सामाजिक संगठन है जनपद के, भारतीय दलित वर्ग संघ और अर्जक समाज, भीम युवा वाहिनी, भारतीय बौद्ध महासभा, इन सारे सामाजिक संगठनों ने मिल करके माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देकर के मांग किया गया है कि ये जो नाबालिग बच्चों के जीवन बर्बाद किया जा रहा है, इसके जांच करा करके और उनको जो नागा साधुओं को या महात्माओं को दान दिया जा रहा है उससे मुक्ति दिलाया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि इस तरह का जो प्रचलन चल रहा है इस पर पाबंद लगाया जा सके। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम साधु शरण आर्या है, मैं भारतीय दलित वर्ग संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ। ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मामला है? जी, संयुक्त रूप से बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, सभी पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी महोदय को, राष्ट्रपति महोदया को संबोधित लेटर से मांग किया गया है। ये हमारे देश के अंदर प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान, कुंभ मेले में नाबालिग बच्ची को उसके परिजनों द्वारा दान देकर जो भारतीय संविधान का अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है और इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों अंधे बनकर क्या बोलते हैं उस प्रदर्शन को देख रही है, जहां पर इस तरीके का कानून होना लिखा गया है कि इसका खुलकर क्या बोलते हैं शासन प्रशासन को खुलकर इसका लोगों के सम्मान को, लोगों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए, लेकिन उसी अधिकार को
वहाँ के सरकार के द्वारा व वहाँ के प्रशासनों के द्वारा इस तरीके का कृत्य कराया जा रहा है, जो कि ये बहुत ही निंदनीय है। और इस मांग से हम लोग ये मांग करते हैं कि जो भी ये कृत्य किया जा रहा है या कराया जा रहा है उसके खिलाफ में तत्काल कार्रवाई करके बच्ची को मुक्त कराया जाए। नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? नहीं होगा तो और भी इससे बड़ी आंदोलन किया जाएगा और भी मांगे की जाएगी, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो भी हो सकता है हम अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए हैं तो अधिकार की रक्षा करते रहेंगे। क्या परिचय आपका? सोनू राव, भीमयानी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय संस्कृति में दान की प्रथा रही है, दान की परंपरा रही है, लेकिन जो दान की परंपरा रही है एक संस्कार के माध्यम से दान दिया जाता रहा और लिया जाता रहा। लेकिन वर्तमान समय में जो हुकूमत है ये दूसरे तरह का दान ले रही है। अभी हमको मीडिया के माध्यम से पता चला है कि प्रयागराज कुंभ मेले में एक दंपति ने अपनी 13 साल की नाबालिग लड़की को दान कर दिया जूना अखाड़े में। पहले भारतीय संविधान में प्रदत्त 18 साल के बाद विवाह संस्कार के माध्यम से कोई भी दंपति अपनी पुत्री का दान शादी के माध्यम से करता था, लेकिन हद हो गई कि भारतीय संस्कृति के नाम पर इस देश में 13 वर्ष की लड़की को, जिसको पढ़ाई लिखाई का समय है, उसे पढ़ाई लिखाई न करा करके उसे साधु बनाया जा रहा है। ये देश साधु से नहीं चलने वाला है, ये देश शिक्षा से चलेगा, लेकिन इस देश में शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है और होनहार बच्चियों को दान करके उनके अधिकार को छीना जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है। मैं महामहिम राष्ट्रपति से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करता हूं कि इस तरीके के जो कृत्य हो रहे हैं भारत में, किसी मेले में, कुंभ मेले के नाम पर दान की जो प्रथा आई है, नाबालिग लड़कियों को जो दान कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और ऐसे दंपति को कठोर सजा दिया जाए जो अपनी बच्ची को, नाबालिग बच्ची को दान कर रहे हैं। जो पढ़ने लिखने का जिस लड़की का समय है उसे दान करके साधु बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, भारतीय संविधान के विपरीत है। मैं चाहूँगा महामहिम राष्ट्रपति से कि ऐसे कृत्य को ख़त्म करके उस बच्ची को मुक्त कराया जाए, उसे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कराई जाए। वर्तमान भाजपा सरकार हमारा संविधान हमारा गौरव की कार्यशाला विभिन्न जगह कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? आप जानते हैं इस सरकार, भारतीय समाज पार्टी की सरकार जो संविधान विरोधी है और आरएसएस इनका विंग है, जिसने कहा था कि भारत का संविधान एक जहरीला बीज है, और उसके इशारे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। वो संविधान का गौरव मनावे, ये हास्यास्पद है। अभी आपने देखा भारत का गृह मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी किया और वो आज संविधान गौरव मना रहा है। कहाँ तक ये अच्छा है? मैं इसकी निंदा करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो ये नाटक कर रही है इसको बंद करे और समाज में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उन्हें उनके अधिकार को दे और भारतीय संविधान की सुरक्षा करे। क्या परिचय है? रामशंकर निराला, भारतीय बौद्ध महासभा का मंडल उपाध्यक्ष। ज्ञापन में हम लोगों ने बस्ती ज़िले में जो सामाजिक संगठन हैं जो भारत के संविधान के तहत नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे में हम लोगों के बीच में ये समाचार आया है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ मेले में आगरा से आए दंपति के द्वारा अपने नाबालिग बच्ची को जो है नागा साधुओं को दान दिया गया है। उसे नागा बनाने के लिए इस व्यवस्था का विरोध करते हुए हम लोग महामहिम को ज्ञापन देने का काम किए हैं और उनसे मांग किए हैं कि आप भारत के संविधान की संरक्षक होने के नाते संविधान में जो नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों की रक्षा के लिए तमाम कानून देश के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उन कानूनों का हनन करते हुए ऐसा कृत्य उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले में किया जा रहा है। जो नाबालिग बच्ची को अपना परिजन खुद दान दे रहे हैं नागाओं को, तो ऐसे में सरकार उत्तर प्रदेश की वो मूक दर्शक बनी हुई है
और नागा समुदाय जो असामाजिक तत्व हैं, जो लाठी भाला फरसा लेकर के वो प्रदर्शन करते हैं, वहीं देश के संविधान में छुरी चाकू को लेकर के प्रदर्शन करने पर आर्म्स एक्ट बना हुआ है। वो इस देश के नागरिक हैं, उनके ऊपर ये भारत देश का संविधान नहीं प्रभावी हो रहा है और आम जनता के ऊपर ऐसे एक्ट्स जो है प्रभावित होते हैं। तो सरकार से ये मांग है, भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, कि उत्तर प्रदेश सरकार को वो संदेश दें और उनके द्वारा ऐसे जो कृत्य किए जा रहे हैं कुंभ के मेले में, जिसमें नाबालिग बच्ची को नागा बनाए जाने के लिए दान दिया जा रहा है, ऐसी प्रथा को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करें और उस बच्ची को जो है छुड़वा करके नागाओं से उसे पढ़ने लिखने का जो उसका मौलिक अधिकार है, उसके अधिकारों की रक्षा किया जाए। क्या परिचय आपका? मैं गौरी शंकर, अर्जक समाज का राष्ट्रीय संयोजक।